पूरी उम्मत, पूरी इस्लामी उम्मत जल रही। सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, अफ्रीका में जितने मुस्लिम मुल्क हैं सब में, चाहे वो सूडान से लेकर नाइजीरिया तक नरसंहार हो रहे हैं, सिविल वॉर चल रहा है। जो इस्लामी मुल्क नहीं है वहां भी मुसलमान मार खा रहा है। म्यांमार में, बर्मा में आपने देखा रोहिंग्या को मार के निकाल दिया। चीन ने 10 लाख मुसलमानों को कैद कर लिया है। चीन में तो मुसलमानों को रोजा रखने पे पाबंदी है, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, कुरान पढ़ने पे, कुरान को डिक्लेयर कर दिया कि आप पढ़ नहीं सकते। टोपी लगाने पे पाबंदी है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी है। चाइना में ये हाल है। रशिया में आप देखिए ग्रोजनी और चेचनिया में कितनी बुरी तरह पहले यूएसएसआर ने मारा, फिर रशिया ने मारा। तो मुसलमान पूरी दुनिया में मार खा रहा है। पाकिस्तान में मार खा रहा है, मस्जिदों में विस्फोट हो रहे हैं, अफगानिस्तान में मार खा रहा है। एक ले देकर अगर कहीं पे ये आप ठीक हैं मुसलमान, अगर कहीं सुकून से, तो सिर्फ एक जगह भारत, आराम से चैन से डंके की चोट पर बैठा हुआ है। पहले आप, अच्छा वो भी ऐसे नहीं, आपने पहले एक देश के 3 टुकड़े किए, 2 देशों में नरसंहार कर डाला। नरसंहार आपको दिखाइए, ग्राफ देखिए आप, ये आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन ऐसे गिरी और हमारे यहाँ एकदम उल्टा उठी है। मतलब कितने जिले, कितने स्टेट, कितनी जगहें ऐसी हो गई जहां पे मुसलमान वोट 90% क्रॉस कर गया है। तो इसको कहते हैं नरसंहार, इसको कहते हैं जेनोसाइड, जो आपने हिंदुओं के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में किया है। यहाँ पे एक पहलू खान, वो भी गाय चुराता हुआ मारा गया, तो आज तक पहलू खान पहलू खान पहलू खान करते रहते हैं। हजारों मंदिर आपने जला दिए, एक यहाँ पे आपका बाबरी का ढांचा गिर गया तो बाबरी 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 करते रहते हैं। तो एक देश को 3 टुकड़े किए, 2 देशों में हिंदुओं का नरसंहार किया, तीसरे देश में आप बराबर नागरिक बन के बैठ गए। आपको वोट का अधिकार है, आपको गाली देने का अधिकार है, आपको हमला करने का अधिकार है, आपको शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी करने का अधिकार है, आपको लूटमार करने का अधिकार है, आपको गाय काटने का अधिकार है, आपको पूरे भारत में वक्फ के माध्यम से कब्जा करने का अधिकार है। आपके मुख्यमंत्री हुए, आपके राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, एयरफोर्स के चीफ हुए, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स हुए, नेवी में हुए। फिर आपका अपना पर्सनल लॉ दे दिया गया है कि यार अपना पर्सनल लॉ लो। पर्सनल लॉ में भी 2 तरह का दिया है। जो सिविल लॉ है वो आपको दे दिया गया शरिया का, हिब्बा करते रहो बैठ के, 4 शादी करते रहो, हलाला करते रहो, ये सिविल लॉ है। और जो क्रिमिनल लॉ है, जिसमें चोरी करने पे हाथ काट लें, गर्दन काट लें, वो कहा दिया नहीं, वो सेकुलर लॉ होगा। तो मुस्लिम लॉ है वो सिविल है, और जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या नाम है, सेकुलर है। उसके बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, आपके यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं सरकारी पैसा लेकर, आपके मदरसे चल रहे हैं सरकारी पैसा लेकर। हम लोगों के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थोप दिया गया और आपको वक्फ एक्ट दे दिया गया कब्जा करने के लिए। हमसे कह दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूरी पार्टीज आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करती हैं कि कितना कौन आदमी आपका जूता कितना पॉलिश कर दे, किस तरह आपको फिट कर ले। बॉलीवुड पे आपका कब्जा है। इस सब के करने के बाद अभी आप खुशी नहीं, अभी आप खुशी नहीं है साहब। वो तो कहता ना, मुर्गा अपनी जान से गया, खाने वाले को मजा नहीं आया। तो ये सब करने के बाद भी अभी आपकी खुशी खत्म ही नहीं हो, मतलब खुशी नहीं हो पा रही है। अभी लगातार हम विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है। कश्मीर आपको नजर नहीं आता, बांग्लादेश आपको नजर नहीं आता, असम आपको, बंगाल आपको नजर नहीं आता, गाजा में आपकी सारी नजर लगी रहती है। कमाल की बात है, आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, इराक, इतना नरसंहार चल रहा है, मुसलमानों काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ गाजा पे बोलना है। पूरी दुनिया में लाखों मुसलमान मार दिया गया, आपको सिर्फ एक पहलू खान नजर आता है, सिर्फ गाजा नजर आता है। फिर मतलब अभी देखिए गाजियाबाद या नोएडा में कहां पे एक सोसाइटी, एक छोटी सी बिल्डिंग सोसाइटी जिसमें कोई मुसलमान नहीं रहता, केवल हिंदू रहते हैं। हिंदुओं में आपस में कोई विवाद हो गया कि वहां पे एक मंदिर बनना है नहीं बनना है। आरफा खानम शेरवानी वहां चौधराहट करने पहुंच गई। तो वह साहब, वो जावेद अख्तर से लेके, शबाना आजमी से लेके, राना अयूब से लेके, अली फजल से लेके, जावेद जाफरी से लेके, अरशद वारसी से लेके, सारे के सारे जितने मुस्लिम कलाकार हैं एक ही भाषा बोल रहे हैं। उसमें हमारे हिंदू भी जुड़ जाते हैं। चलिए मान लिया स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा मुसलमानों से शादी की, बस सोनम कपूर जैसे लोग हैं वो भी आपको तेल लगाते रहते हैं। अनुराग कश्यप लोग हैं वो आपके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ राहुल गांधी से लेके, अखिलेश यादव से लेके, ममता बनर्जी से लेके, केजरीवाल से लेके, लालू यादव से लेके, सब आपके लिए डंडा चलाने पे आवाज है। सवाल ये कि आप चाहते क्या है? व्हाट डू यू वांट? चाहते क्या है? एक मुल्क के 3 हिस्से करके, 2 में नरसंहार करके, तीसरे में आपका ये हाल है जो मैंने अभी आपको पिछले 5 मिनट बताया। तो भैया चाहते क्या हो? पूरी उम्मत में आग लगी है। मेरे यहाँ एक लड़का था, आज मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, मतलब चलिए नाम रहने देता हूँ, ऐसा ना हो कि अपने घर में परेशान हो। जो मैं कंप्यूटर में काम करता था, तो बीच में गया था वहां पे यूएई में, सऊदी अरब में कहीं काम करने, लौट गया। हमने कहा बेटा क्यों लौटा है? उसने कहा भैया मुसलमान अगर कहीं खुश है, आजादी से है, तो केवल हमारे यहाँ है। पूरे मिडिल ईस्ट में हमको वोट डालना तो दूर की बात, हम
डरते हैं पुलिस को देख के। आप सरकार के खिलाफ आपने अगर कुछ बोल दिया तो पता चला कि सीधे आपका सत्ता से जुदा हो गया, आप गायब हो जाते हैं, सीक्रेट पुलिस आके आपको ले जाती है, मतलब रिलीजियस पुलिस आके आपको ले जाती है। वोट डालना तो दूर की बात, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, आप कुछ छाप नहीं सकते, आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते, कि जो कुछ हक है सिर्फ भारत में है। उसके बाद भी भारत को गाली चाहते क्या भाई? व्हाट डू यू वांट? यहाँ पे आप नमाज पढ़ना चाहिए पढ़िए, ना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़िए। वहां पे पता चला अगर रमजान चल रहा है तो खाने की दुकानें नहीं खुल सकती, अगर मस्जिद में नजर नहीं आए तो कोड़े पड़ने शुरू हो गए। दुनिया भर की बातें हैं। तो भाई मेरा अपना मानना है कि अगर आप पूछिए चाहते क्या है, तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो पहले तो ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े मुसलमानों के रहनुमा हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, चाहे बॉलीवुड के लोग हों, चाहे ये राना अयूब और आरफा जैसे तथाकथित पत्रकार हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि सड़क के मुसलमान को बेवकूफ बनाकर सड़क पे रखो, उससे झगड़े करवाओ, उससे पत्थरबाजी करवाओ और तुम्हारी नेतागिरी चलती रहे इसमें। दैट इज ऑल। तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बादशाही बनी रहे, तुम्हारी चौधराहट बनी रहे, तुम राज्यसभा में जाते रहो, तुम्हारी वाह होती रहे, तुम्हारी पूजा होती रहे। ये तो शॉर्ट टर्म गेम है, छोटे टर्म में। लॉन्ग टर्म वही है साहब, गजवार हिंद हमको भारत पे भी कब्जा करना है। पाकिस्तान हो गया और लड़क लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, जो पुराना नारा था। तो अब उसमें ही बड़ी साहब एक आयरनी है, एक विसंगति है। आप मुस्लिम देशों से भागकर पहुंचते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कि हमें बचा लो, हम अफगानिस्तान में नहीं जी पा रहे, हम सीरिया में नहीं जी पा रहे, हम इराक में नहीं जी पा रहे, हम अफगानिस्तान में नहीं जी पा रहे। और जब आपको वेस्टर्न कंट्रीज ले लेती है तो आप वहां कहते हैं शरिया कानून, उसको भी आप मुस्लिम बनाना चाहते हो, उसको भी शरिया कानून लागू करना चाहते हो। यही आप भारत के साथ कर रहे हो। यहाँ पे आपको सारे अधिकार मिले हुए हैं, चाहो तो बुर्का पहनो और चाहे तो नंगे घूमो, कहीं कोई रोकने का कोई वो नहीं है। लेकिन आपको भारत को भी बनाना है पहले एक कट्टर मुस्लिम देश, और फिर आप ही परेशान भी होते हो। ये आपके समझ के बाहर है ये। अच्छा, अभी मैं जैसे देख रहा था जर्मनी में एक ईरान, चूंकि ईरान की बात हो रही है तो ईरानियन वुमन, एक ईरान से भागी हुई एक महिला जर्मनी में कह रही थी कि मैं ईरान से भाग के जर्मनी आई, पर मैं देख रहा हूँ जर्मनी भी ईरान बनता जा रहा है। तो वही हालत भारत की है। तो ये अपने आप में बहुत एक दुखद घटनाक्रम है और इसका दूर दूर तक कोई अंत नजर नहीं आता। बंटवारा हो गया, एक मुल्क को 3 टुकड़े कर दिया, एक बंटवारा और कर दीजिए, फिर बचेगा, फिर जो बचेगा फिर वो एक बंटवारा और कर दीजिए, फिर एक बंटवारा और कर दीजिए। साहब हम 25% है, हमको एक 2 मुल्क अलग दे दिए, एक मुल्क के 3 टुकड़े हो गए, साहब हम फिर 25% हो गए, फिर कर दी, साहब हम फिर 25% हो गए और कर दीजिए। तमाशा बना के रख दिया साहब। और इसका अंत कहाँ? दूर दूर तक कहीं कोई अंत नजर आता हो तो बताए। इसका अंत साहब मुझको यही नजर आता है कि देखिए सरकार सब अपनी जगह है। अच्छा, लोग कहने को ये भी कहते हैं साहब कि ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में मुसलमान मुल्क परेशान है, वो दो इंडोनेशिया और मलेशिया भी तो है, देख लीजिए। तो भैया इंडोनेशिया और मलेशिया इसलिए कि वो आज तक उन्होंने अपनी हिंदू विरासत भुलाई नहीं है। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला हो रही है, इंडोनेशिया में आज भी रामलीला हो रही है। इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्बलम है वो गरुड़ भगवान है, गरुड़ भगवान उनका नेशनल एम्बलम है। गणेश जी को नोट पे छापा जा रहा है। मलेशिया में आप देख लीजिए, मलेशिया में मंदिर मूर्तियों की एकदम भरमार है। ये मलेशिया है, भगवान मुर्गन मंदिर बन रहे हैं मलेशिया में। आप देखिए, उनको अपनी विरासत उन्होंने छोड़ी नहीं है। और जहां पे आप हैं वहां पे आपने देखिए अफगानिस्तान में क्या किया, बामियान में आपने बुद्ध को काट के कैसे खाली स्थान कर दिया। तो भैया जहां पे लोग अपनी विरासत भूले नहीं है वो ठीक है, बाकी की इस्लामी दुनिया आप देख लें और भारत को आप देख लें, वही कहता हूं कि दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो इसका अंत क्या है? इसका एक ले देखिए एक ही हल है कि दुनिया में कोई सरकार नहीं बनी, ना भाजपा की ना गैर भाजपा की, जो आपको इससे निजात दिलाएगी। सरकारें आप ही बनाते हैं। मेरा अपना मानना है कि हिंदुओं को याद करना पड़ेगा कि वो कौन है। बहुत ध्यान से सुनिए, आज जो भी मुसलमान है, जो भी हिंदुस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, उनके पूर्वज कहीं ना कहीं डर गए। या तो तलवार से डर गए या फिर उनको कोई लालच आ गया। उन्हीं के साथ हमारे पूर्वज थे, बहादुर लोग थे, ना तलवार से डरे ना लालच में आए, तभी हम आज अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो हम बहादुरों के वंशज हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और उसी से मिलता जुलता आज आपको रामचरितमानस का दोहा बताऊंगा कि हनुमान जी को एक श्राप था कि उनको अपना बल भूल जाता था। वो इतनी शरारत करते थे, उन्हें श्राप था कि वो अपनी शक्ति भूल जाते थे, तो उनको उनकी शक्ति याद दिलाई जाती थी। सुंदरकांड इसी दोहे से, इसी चौपाई से, इन्हीं लाइनों से शुरू होता है। जरा देखें आप। तो जब आप ये देखते हैं कि ये जामवंत जो हैं जब पूछ रहे थे कि समुद्र पार कौन जाएगा, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। अंगद कह रहे थे मैं जाऊंगा, कोई कह रहा था मैं जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। कि अरे हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम तो अत्यंत बलवान हो। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कि बेटा भाई तुम तो पवन के बेटे हो और पवन के समान शक्तिशाली हो और बुद्धि और विवेक के धनी हो, विज्ञान की खान हो तुम।
और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा दुनिया में कौन सा काम, ऐसा विश्व में कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता, जो तुम्हारे लिए कठिन है। और राम काज लगी तब अवतारा, सुनित भयो पर्वताकारा। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही राम के लिए हुआ है और राम के काम के लिए हुआ है। और इतना सुनते ही हनुमान जी को अपना बल याद आ गया, हनुमान जी को अपनी शक्ति आ गई, और सुनित भयो पर्वताकारा, सुनते ही वो पर्वत के समान बड़े और विशाल हो गए। तो सुंदरकांड इन्हीं लाइनों से शुरू होता है। तो आज का रामचरितमानस एपिसोड यही था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी शक्ति को याद करें, आप याद करें कि आप किन वीर पूर्वजों के वंशज हैं, इन वीर पूर्वजों का खून, डीएनए आपके अंदर है। तो इसीलिए मैं आज जिस तरह हनुमान जी को उनको शक्ति याद दिलाई जा रही है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राह।